गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। हमने पिछली वीडियो में शब्द, वाक्य बनाना उनसे और वर्णों को कैसे अलग करते हैं शब्दों से, वो हमने सब सीखा। तो आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, मोर, पंखा, मेरठ, मिठास आदि। तो प्राणी कौन है? रमेश और मोर। वस्तु क्या है? पंखा। स्थान क्या है? मेरठ। और भाव क्या है? मिठास मीन्स जैसे बर्फी मीठी है तो उसका भाव क्या है? उसका मीठा होना, उसे हम कहते हैं मिठास आदि। तो ये तो थी संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का हमें बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे कुत्ते का नाम रॉकी है। तो यहाँ पर प्राणी कौन है? प्राणी का नाम क्या है? रॉकी। लेकिन यहाँ हम किससे उसकी वो करा रहे हैं? कुत्ते का। तो कुत्ता भी वैसे तो एक प्राणी ही है, लेकिन वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, जो कि रॉकी कुत्ते के नाम को बोल रहा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति किसी जो शब्द विशेष प्राणी, वस्तु या उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे प्राणी है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, उनकी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, या आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो कक्षा क्या है? बच्चों की जाति का बोध करा रहे हैं। पक्षी उसकी जाति का बोध करा रहे हैं, जो झुंड में जाते हैं, इसलिए उसको जातिवाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। अब है भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा और भी जाति को दर्शाते हैं, जैसे घोड़ा, पर्वत। ये सब क्या है? ये एक विशेष व्यक्ति की जाति का बोध कराते हैं। जैसे घोड़ा अकेला तो होता नहीं है, वहाँ पर घुड़साल में बहुत सारे घोड़े होते हैं,
तो वो उसकी जाति का बोध कराते हैं। पर्वत बहुत सारे हैं तो वो उसकी जाति का बोध कराते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के मन के गुण, दोष, अवस्था इनका बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रबड़ी बहुत मीठी है, तो इसका भाव क्या है? उसका मीठा होना। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर का भाव यानी दोष क्या है? उसका खट्टा होना। गुड़िया सुंदर है। ये क्या है इसका सुंदर होना? इसका गुण। अंगूर का दोष क्या है? खट्टा होना। और रबड़ी का गुण क्या है? मीठा होना। यानी किसी विशेष व्यक्ति का गुण, दशा, दोष, अवस्था ये क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से संज्ञा को दो और भागों में बांटा गया है। द्रव्यमान संज्ञा और सामुदायिक संज्ञा। द्रव्यमान संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव, धातु या उसके पदार्थ का पता चलता है उसे हम द्रव्यमान संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा के अंतर्गत हम उस चीज को छू करके भी उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे पानी ठंडा है, सोना चमकदार है। हम पानी को छू के ठंडे का पता लगा सकते हैं, सोने को हम हाथ में लेकर के उसके चमक का पता लगा सकते हैं। तो ये द्रव्यमान संज्ञा है। ये कठोर भी होती है। अब द्रव्य तो पिघल जाता है, लेकिन सोना कठोर है, हम इसको छू करके भी पता लगा सकते हैं। अब आता है सामुदायिक संज्ञा। सामुदायिक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से हम किसी समुदाय या उसके समूह का पता लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार में 4 लोग हैं। परिवार किससे बनता है? लोगों से। तो ये क्या हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संज्ञा यानी समूह। यहाँ हाथियों का एक झुंड है। तो झुंड क्या है? समूह। तो इसे हम क्या कहेंगे? सामुदायिक संज्ञा। या कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो ये 50 बच्चे क्या हो गए? ये समूह हो गए। तो इसलिए
इसको क्या कहेंगे? सामुदायिक संज्ञा। तो हमने क्या पढ़ा? किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में हमने पढ़ा कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में हमने पढ़ा कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति के गुण, दशा, दोष, अवस्था का बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा को 2 और भागों में बांटा है, द्रव्यमान संज्ञा और सामुदायिक संज्ञा। द्रव्यमान संज्ञा किसी विशेष धातु, पदार्थ या द्रव आदि के नाम से आदि का जो बोध कराता है उसे हम द्रव्यमान संज्ञा कहते हैं। सामुदायिक संज्ञा जो किसी विशेष समुदाय या समूह का बोध कराता है उसे हम सामुदायिक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।